Hello everyone, I am your obstetrician and gynecologist, Dr. Lakta Das. Welcome to my channel, Gynec Power Talks. Hi everyone, welcome to my channel, Gynec Power Talks. So जैसे प्रेगनेंसी सीरीज हम लोग को चल रहा था, तो at the end we'll come to the question की नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन. So that is a big query of all the people. सारे जो प्रेगनेंसी में आते हैं सबका वो बहुत बड़ा क्वेरी रहता है कि मैडम नॉर्मल डिलीवरी होगा, या जैसे ही कंसीव करते हैं लोगों के मन में पहला क्वेश्चन आता है कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी होगा या सी सेक्शन. तो आज हम लोग उसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे. तो क्या क्या मिथ है, क्या फैक्ट है, क्या डिफरेंस रहता है, किस चीज में हम लोग नॉर्मल के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी. तो नॉर्मल डिलीवरी जो है दैट इज कॉल्ड नेचुरल बर्थ. तो उसको हम लोग नॉर्मल डिलीवरी नहीं बोल के उसको बोलते हैं नेचुरल बर्थ. उसमें सब कुछ इट इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर. हम लोग उसको हम लोग बाहर से कुछ भी हम लोग इंड्यूस नहीं करते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल बर्थ. उसमें क्या होता है कि बेबी अपने आप ही मैटरनल पैसेज में एकोमोडेट करके तो वेजाइनल जो बर्थ होता है वो होता है. तो उसमें हम लोग को मिनिमल एड हम लोग देते हैं. गॉड का जो क्रिएशन है इट इज फॉर द बेबी. बेबी का पोजीशन क्या है, मैटरनल पैसेज कैसा है और उसमें पानी कैसा है. तो वो क्या होता है कि पेल्विक बोन इज अ फिक्स स्ट्रक्चर. वो यूजुअली जो जॉइंट्स है वो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होता है, लेकिन पेल्विक जॉइंट जो है, पेल्विक बोन जो है वो फिक्स्ड है. तो मैटरनल बर्थ पैसेज को हम लोग ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. तो इट डिपेंड्स अपॉन द बेबी. बेबी का पोजीशन जो है, बेबी का वेट कैसा है, बेबी का क्या पोजीशन है. तो पोजीशन मतलब हेड ही जो नॉर्मली है, हेड अगर नीचे आपका रहता है तो दैट इज द नॉर्मल पोजीशन हम लोग नॉर्मल डिलीवरी में लेते हैं. और उसमें जो माल प्रेजेंटेशन या माल पोजीशन होता है वो उसमें क्या होता है कि बच्चा उल्टा रहता है, जैसे उसका पाँव नीचे है, या ट्रांसवर्स लाई है, जैसे मतलब ऐसे ट्रांसवर्स की तरह रहता है, या मतलब टेढ़ा रहता है. थोड़ा हेड है नीचे लेकिन बच्चा थोड़ा टेढ़ा में है, तो उसको ओब्लिक लाई जिसको बोलते हैं. तो दोज आर द माल प्रेजेंटेशन जिसमें की डिलीवरी नहीं किया जा सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है. और अगर किसी में 2-3 डिलीवरी हो गए हैं, पहले से नॉर्मल डिलीवरी है, बच्चा पाँव के बल है, तो उस केसेस में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी अलाउ कर सकते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हेड नीचे है तो लोग बोलते हैं कि मैडम हेड तो नीचे है, क्यों नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा. और हेड जो है, हेड का भी 6-7 पोजीशन है. 1 या 2 पोजीशन में हेड का डिलीवरी होता है, क्योंकि पेल्विक बोन के अंदर जो बच्चे का हेड है वो नेगोशिएट होता है, और नेगोशिएशन के लिए हेड जो है वो रोटेशन होता है. तो एक पोजीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं कि फ्लेक्स पोजीशन. ये पोजीशन रहेगा तो आपका बच्चा जो है वो पेल्विक बोन के अंदर नेगोशिएट होके उसके बाद उसका जो शोल्डर है वो रोटेशन होगा. वो अपने आप वो नेचर का वो फिक्स चीज है जिसको हम लोग बाहर से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं. तो बच्चा अपने आप मैनिपुलेट होके देयर विल बी डिलीवरी. जो होना होता है उसको हम लोग नहीं ये कर सकते हैं, उसको मना नहीं कर सकते. और उसको किस चीजें हैं जो हम लोग जबरदस्ती इंड्यूस नहीं कर सकते हैं. जैसे किस केस में हम लोग नहीं करते हैं, जैसे आपका प्रीवियस सी सेक्शन हो गया, तो उसमें बोलते हैं कि मैडम नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. तो वन टर्म इज दे आर कॉल्ड VBAC, वेजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन. तो उसमें क्या होता है कि हम लोग अलाउ करते हैं, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया है. जैसे आपके बच्चे का वेट लेस देन 3 kg हो, पहले आपका जो सी सेक्शन का स्कार है वो यूट्रस के ऊपर जो स्कार है वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी और यूट्रस बढ़ता जाएगा यूट्रस भी ग्रो करेगा. तो पहला जो वाला जो स्कार होता है वो कभी कभी खींच जाता है, तो आपको वो स्कार वाले जगह में पिन प्रिकिंग सेंसेशन जैसा लगेगा. अगर वो है तो हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि वो ड्यूरिंग द प्रोसेस वो कभी कभी फट जाता है, तो वो नहीं कर सकते हैं. अगर बच्चे आपका अबनॉर्मल पोजीशन में विद प्रीवियस सी सेक्शन, तो वो भी हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं. और सेकेंड हम लोग आते हैं मैटरनल पेल्विस पे. तो पेल्विस जो है कभी कभी शॉर्ट हाइट है जो लोग हैं, या जिन लोग बहुत पतले हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है. इवन कि पतले लोगों में भी 3.5 kg तक बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है. दैट डिपेंड्स अपॉन द मैटरनल पेल्विस, या जो हम लोग उसको बोलते हैं बर्थ पैसेज. तो एंड में जो हम लोग करते हैं जो असेसमेंट एट द एंड ऑफ 37 वीक्स, आपका जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है वो 40 वीक्स है. सो एट द एंड ऑफ 37 वीक्स हम लोग करते हैं उसको पैसेज एंड पैसेंजर असेसमेंट. पैसेंजर आपका बच्चा हो गया एंड पैसेज इज योर पेल्विस. तो वो उस असेसमेंट में अगर आप लोग पास हो गए तो यू कैन गिव अ ट्रायल. जैसे पेल्विस वो रूमी होना चाहिए, उसका 3-4 तरह का पेल्विस भी होता है. तो उसमें क्या बच्चा अकोमोडेट हो जाना चाहिए. किसी का पेल्विस बहुत नैरो होता है जहाँ पे कि बच्चा आके रास्ते में अटक जाता है. तो उस सब केसेस में हम लोग ट्रायल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे के ऊपर भी आपका प्रेशर आ जाएगा. तार एम इज की सेफ मदर एंड सेफ बेबी. तो जिसमें आपका बेबी एंड मदर दोनों सेफ रहेंगे, विल गो फॉर दैट. ऐसा नहीं कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी ट्रायल नहीं देते हैं. इवन कि 2 सी सेक्शन के बाद भी
मैंने नॉर्मल डिलीवरी भी कराया है। तो एवरी सिचुएशन शुड बी फेवरेबल फॉर ए नॉर्मल डिलीवरी। तो जो मिथ एंड फैक्ट्स एसोसिएटेड है कि सी सेक्शन करने से पूरा बॉडी जो है वो खराब हो जाता है, मदर का कट रह जाता है, वो काम नहीं कर सकती है, बैक पेन रहता है पूरा लाइफ, जो इंजेक्शन दिया जाता है दैट विल कॉज बैक पेन फॉर द होल लाइफ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि बैक पेन इज एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी, आपका चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो तो आपका बैक पेन रहेगा एंड दैट कैन बी रिड्यूस विद द कैल्शियम इंटेक, प्रॉपर पोस्चर और जो थोड़ा हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं उससे आपका बैक पेन रिलीफ होगा। एंड सी सेक्शन हैज नथिंग टू डू विद द बैक पेन। और लोग जो बहुत सोचते हैं कि मिथ की बोन में दिया जाता है सी सेक्शन में इंजेक्शन, तो दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। और जो आपका जो बोन है, जो रीढ़ की जो हड्डी है, बैक पर जो हम स्पाइन का जो बोन है उसके बीच में हम लोग थोड़ा सा इंजेक्शन देते हैं टू एनेस्थेसाइज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी सो दैट वी कैन डू द सर्जरी। तो ऐसा नहीं कि बोन को प्रिक किया जाता है, बोन को हट किया जाता है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। बोन के बीच में जो स्पेस है उसमें वो लोग निडल देके, एकदम पतला सा निडल देके हम लोग थोड़ा सा ड्रग मिलाते हैं स्पाइनल फ्लूइड में। तो दैट इज द फैक्ट। और बैक पेन के साथ ऐसा नहीं है। एंड नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, कट हम दोनों जगह पे लगाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में आपका बाथ पैसेज को वाइडन करने के लिए कट लगाया जाता है एंड सी सेक्शन में यहाँ पे भी आपका कट लगाया जाएगा। तो पेन आपको दोनों जगह में हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि एम इज सेफ मदर एंड सेफ बेबी। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लोगों का, बहुत सारे लोगों का भी जिनका सारा चीज फेवरेबल होता है, आराम से आते हैं, 8-10 घंटे में डिलीवरी होके जाते हैं। और जिन लोगों का नहीं होता है वो पूरा फुल मतलब रास्ता खुलने के बाद भी बच्चा अटक जाता है वहाँ पे और नहीं आता है, तब केसेस में हम लोग को इमरजेंसी में सी सेक्शन के लिए लेनी पड़ती है। और एक चीज है कि बच्चे का जो ड्यूरिंग द प्रोसेस, सपोज हम लोग नॉर्मल डिलीवरी ट्रायल दे रहे हैं एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस बच्चे का हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, मोर देन 160 हो रहा है, मोर देन 100 जा रहा है, तो उस केसेस में हम लोग ज्यादा देर ट्रायल नहीं दे सकते, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस है, नेचुरल बर्थ का जो प्रोसेस है, पहला जो आपका प्रेगनेंसी में इट विल टेक 18 to 20 आवर्स, और जो दूसरे में होता है उसमें थोड़ा सा आपका 10 to 12 आवर्स वो यूजुअली लगता है। दैट आवर इज नॉट फिक्स्ड, यूजुअली 18 to 20 आवर्स लगता है। तो उस टाइम में आपको भी पेशेंट को भी पेशेंस चाहिए, पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है उनको भी पेशेंस चाहिए, एंड डॉक्टर का भी पेशेंस बहुत जरूरी है। ये सब मिला के कोई पेशेंट है जैसे पेन टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत कम होता है, तो बहुत सारी जगह में हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा रास्ता खुलने के बाद पेशेंट इज नॉट एबल टू टॉलरेट द पेन, तो तब सब पैनिक हो जाता है कि नहीं मैडम और पेन टॉलरेट नहीं कर सकती, यू कैन गो फॉर सी सेक्शन। तो इसीलिए आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिजिकली, मेंटली और उस तरह से आपको स्ट्रांग होना है, क्योंकि लेबर पेन इज नॉट अ इजी पेन, उसको हम लोग ग्रेड 4 पेन बोलते हैं, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर भी रहना पड़ता है। एंड सी सेक्शन में ऐसा है कि यूजुअली देखा गया है कि इन स्टडीज में सी सेक्शन में जो बेबीज निकलते हैं उनका IQ और इंटेलिजेंट क्वोशिएंट इज हायर देन द नॉर्मल डिलीवरी बेबीज, क्योंकि उनमें हेड पे प्रेशर नहीं आता है, इजीली निकल जाते हैं। बट आजकल का जो हम लोग सी सेक्शन करते हैं बहुत ईजी हो गया है, वो हार्डली 15 to 20 मिनट्स का सर्जरी है एंड विल टेक आउट द बेबी वेरी सेफली। उसके बाद आपका जो स्टिचिंग रहता है वो मेल्ट भी कर जाता है, वो खोलने वाला स्टिच नहीं देते हैं आजकल हम लोग। एंड मदर कैन हैव 6 आवर्स के बाद शी कैन हैव फूड, 12 घंटे के बाद हम लोग चला देते हैं एंड विद इन 3 days विल बी डिस्चार्ज। और नॉर्मल में ये एक चीज़ है कि विल बी डिस्चार्ज विद इन 24 आवर्स अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो गया। जैसे होल एम जैसे हमारा है सेफ मदर एंड सेफ बेबी, उस पॉलिसी को रख के विल डिसाइड एट द एंड ऑफ द मंथ 37 वीक्स कि व्हिच केस इज आइडियल फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड व्हिच केस इज नॉट। तो इसीलिए आप डॉक्टर को ही फॉलो कीजिए, आपको डॉक्टर जो एडवाइस देंगे दैट विल बी वेरी जेन्युइन, तो आप उसी को फॉलो कीजिए। एंड जो मिथ एंड फैक्ट्स है, यू कैन मैसेज मी फॉर एनी क्वेरीज।